गुड मॉर्निंग बेटा। हम 9th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पहली वीडियो में क्या देखा था बेटा कि पूरा का पूरा लेसन हमें क्या बताना चाहता है, इस लेसन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड वीडियो से हम इस लेसन के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज का जो इससे पीछे जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। मैटर की हमने ये पढ़ी थी कि दो तरह की फॉर्म होती है, एक प्योर और एक इम्प्योर। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो था उसी के आगे हमने पाया कि जो प्योर फॉर्म होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट्स जो है उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल्स वो होती थी जो बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन को छोड़ती थी। नॉन मेटल वो होती थी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती थी। अब मेटलॉइड वो हो जाएंगे बेटा जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है प्योर फॉर्म का ही जो सेकंड टाइप है वो फर्स्ट तो है एलिमेंट, सेकंड क्या है बेटा, कंपाउंड। सेकंड क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है बेटा, कंपाउंड एक तरह से कॉम्बिनेशन है टू और मोर एलिमेंट्स का। ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। अब खास बात यह है कि कंपाउंड जो है ना वो भी प्योर है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो गए तो वो चीज़ प्योर कैसे रही। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है बेटा कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब जुड़ते हैं वो फिक्स कंपोजिशन में जुड़ते हैं। फिक्स कंपोजिशन में जुड़ते हैं इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे देखेंगे या हर मॉलिक्यूल देखेंगे इसका तो एक फिक्स कंपाउंड होता है, फिक्स कंपोजिशन होती है उसकी, हर जगह पे वही मिलेगा। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, वाटर। ठीक है, तो पानी के अंदर अगर हम देखें, H2O के अंदर अगर हम देखें तो हर एक मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O क्या है, एक कंपाउंड है, इसका हर एक मॉलिक्यूल या हर एक इसका पार्टिकल बोल देंगे अपने लेवल पे हम, वो H2O का ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया बेटा, एलिमेंट तो प्योर फॉर्म होती है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। एलिमेंट्स के बाद जो कंपाउंड होगा वो मिक्सचर है एलिमेंट का, मिक्सचर नहीं बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। लेकिन इसमें बात ये है कि जब एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में या फिक्स कंपोजिशन में जुड़ेंगे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, इट इज combination of two or more elements in fixed composition। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स कंपोजिशन में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं या कंबाइंड होते हैं उस टाइम पे जो चीज़ हमें मिलती है उसको कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर फॉर्म, कंपाउंड भी क्या है, प्योर फॉर्म है मैटर की। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। प्योर फॉर्म वो होती है बेटा जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो। अब प्योर फॉर्म में एक तो एलिमेंट है जो हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आते हैं, सोना, चांदी, गोल्ड, ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, निकल, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड है वो मिक्सचर होते हैं बेटा, या एक तरह से बोल दो कोई कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कॉम्बिनेशन कि कोई भी एलिमेंट किसी से कहीं पे कैसे जुड़ रहा है, कहीं कैसे जुड़ रहा है, कहीं कैसे जुड़ रहा है, नहीं, एक फिक्स कंपोजिशन होती है। अब जैसे हमने वाटर, इसका एग्जाम्पल देंगे अगर कंपाउंड का तो वाटर देंगे। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है ना, तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा, इसके अलावा वाटर का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो समझ पाए ना, प्योर फॉर्म के दो टाइप है, एक तो एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड जो हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। और कंपाउंड जो है बेटा वो प्योर फॉर्म होते हैं लेकिन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं इसके अंदर, और वो भी किस में कंबाइन होते हैं, एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो ये था कंपाउंड। कंपाउंड के बाद अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में क्या है बेटा, मिक्सचर
एक या एक से ज़्यादा मिक्सचर क्या है, एक से ज़्यादा, एक नहीं एक से ज़्यादा हम कहेंगे, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म जो है उनका कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है बेटा, मिक्सचर कहलाता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। समझ पाए? थोड़ा सा पजलिंग लग रहा है ना, पजल हो रहे हो तो दोबारा से सुनो। जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म, कंपाउंड हैं वो एलिमेंट्स से बने हैं लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। अब जो तीसरी चीज़ आई है मिक्सचर, ये है तो कॉम्बिनेशन ही प्योर फॉर्म का, लेकिन इनके अंदर कंपोजिशन फिक्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज combination of two or more pure form of matter but it does not have फिक्स कंपोजिशन। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स के अंदर बिल्कुल प्योर होते हैं, सारे के सारे एटम्स जो हैं या सारे के सारे पार्टिकल जो आप बोलते हैं वो फिक्स होते हैं, सेम होते हैं। कंपाउंड के अंदर जो है वो एलिमेंट्स ही कंबाइन होते हैं लेकिन कंपोजिशन फिक्स होती है। और मिक्सचर जो तीसरी चीज़ आई है, इसके अंदर एलिमेंट्स ही जुड़ेंगे या फिर एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड भी फॉर्म है ना प्योर। तो प्योर फॉर्म जो होगी ना मैटर की वो जुड़ेगी, एक दूसरे से कंबाइन होगी, लेकिन खास बात ये है कि कंपोजिशन जो है ना वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है ना बेटा उसकी दो टाइप होती हैं। मिक्सचर की कितनी टाइप होती हैं? दो। फर्स्ट तो है होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड है बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेकंड क्या है? हेटेरो, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ना उसमें जो प्योर फॉर्म है या फिर जो उसको बनाने वाली चीज़ है या मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है तो ये प्योर फॉर्म है। क्या है? ये प्योर फॉर्म है। अब दूसरी चीज हमने इसके अंदर डाली नमक, साल्ट डाला बेटा। साल्ट जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है NaCl। मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक प्योर फॉर्म है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिलाया हमने, आप घर पे देखते हैं बेटा कि जब नमक और पानी को मिलाते हैं तो ऊपर से भी उसका टेस्ट वैसा ही होगा, बीच की किसी लेयर से लेंगे तो भी उसका टेस्ट वैसे ही होगा, और नीचे से भी पूरी तरह से अगर उसको मिक्स कर देंगे ना, उसके बाद हर जगह पे उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसका टेस्ट जो है वो सेम रहेगा, उसका कलर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट, कलर और स्मेल, ये सब चीज़ों को हम कंबाइन करके एक वर्ड दे देते हैं कि जो होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द होल मिक्सचर। ठीक है, कंपोजिशन जो होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो होमोजेनियस की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन ठीक है, बस यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिख दो थ्रू आउट द होल सॉल्यूशन या होल लिक्विड। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना लिखो कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो क्या देंगे? मिक्सचर साल्ट एंड वाटर
ठीक है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है, जो भी ये लिक्विड है जिसके अंदर जो टेस्ट और स्मेल और जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह सेम मिलती है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स जिसके अंदर नहीं बनती, उनको हम क्या बोल देंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोल देंगे। जैसे नींबू पानी हम पीते हैं ना, तो उसके अंदर कोई लेयर नहीं बनती, सब जगह पे कंपोजिशन जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। इसका दूसरा जो है वो इसका अपोजिट होएगा, वो क्या आएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, जो इट इज मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, थ्रू आउट वॉल द लिक्विड या वॉल द सॉल्यूशन, वॉल द मिक्सचर, ठीक है। किन्हीं दो चीज़ों को हम मिलाते हैं और इस तरह से मिला दिया कि उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है। भाई कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई लेयर अलग से बन गई, कहीं टेस्ट अलग आ रहा है, कहीं स्मेल अलग आ रही है, तो उस टाइप पे जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने मिला दिया बेटा सैंड एंड वाटर, ठीक है, पानी के अंदर हमने मिट्टी डाल दी, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ऊपर की जो लेयर होगी ना, थोड़ी देर बाद सेडिमेंटेशन होगा, ऊपर वाली जो लेयर है उसके अंदर मिट्टी होगी ही नहीं, बीच बीच में थोड़ी सस्पेंडेड पार्टिकल आएंगे मिट्टी के, और नीचे सबसे नीचे देखेंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, ठीक है। दूसरा है बेटा, अगर आप नमक में चीनी डाल दो, नमक में चीनी डाल देंगे तो कहीं चीनी मिलेगी, कहीं नमक मिलेगा, वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल दें इसका, तो और एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे हमने ऑयल डाल दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर हम ऑयल डाल देंगे तो उससे क्या बनेगा, लेयर बन जाएंगे अलग, वाटर अलग इकट्ठा हो जाएगा, ऑयल अलग इकट्ठा हो जाएगा, तो वो कंपोजिशन कैसी हो गई, अलग अलग हो गई ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो उसकी कंपोजिशन जो है ना वो सेम नहीं है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल तो होमोजीनियस के हैं, तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर और शुगर एंड साल्ट, ठीक है, साल्ट शुगर का मिक्सचर, सैंड वाटर का मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, ये सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेवल पर, आज के टाइम पे या आज की क्लास में हम केवल मिक्सचर के बारे में ही पूरा यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसके पीछे बेटा जो कुछ भी आया है आप उसके बारे में पूछिए और उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए अपना, ठीक है। ओके बाय।